हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे मोल कंसेप्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका 3 टाइप का प्रॉब्लम दिया जाता है। एक में गिवन मास दिया रहता है, उससे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। एक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आइटम्स दिया रहता है और एक में वॉल्यूम दिया रहता है। तो गिवन मास से, गिवन वॉल्यूम से और गिवन मॉलिक्यूल आइटम से नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिवन मास कैलकुलेशन में क्या होता है। गिवन मास कैलकुलेशन में फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करते हैं और गिवन मास ऊपर में रहेगा। उसके बाद मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास से हम लोग डिवाइड करेंगे। जब मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो मॉलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे, जब एटम दिया रहेगा तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2। 44 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ये कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉलिकुलर मास CO2 का कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कार्बन का मॉलिकुलर मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 12 हो गया कार्बन का, प्लस 2 ऑक्सीजन है एटम, तो 2 इंटू 16 यानी 44 ग्राम। मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना हो गया, 44 ग्राम। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, 44 ग्राम है, तो गिवन मास की जगह पे 44 लिख देंगे। और मॉलिकुलर मास हम लोग कैलकुलेट किए 44, तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो गिवन मास 44, मॉलिकुलर मास ही 44, तो नंबर ऑफ मोल्स n क्या हो जाएगा, 1, यानी नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाएगा। यानी 44 ग्राम CO2 में 1 मोल प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक एटम ले लेते हैं, जैसे कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो इसमें क्या हुआ, गिवन मास दिया हुआ है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास है। तो गिवन मास किसका लेंगे, जो 32 ग्राम ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है उसको ऊपर लेंगे, और एटॉमिक मास यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो गिवन मास 32 को एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 2। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में हमारा नंबर ऑफ मोल्स 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग गिवन मास से कैलकुलेट कर दिए नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट है जहाँ पर हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आइटम्स दिया रहेगा, उससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देख लेते हैं फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं n से, और फार्मूला है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.03023 इंटू 10⁻23। ये हो गया एवोगैड्रोस नंबर जिसको बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जितना दिया रहेगा उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे, जिसको Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल। हम लोगों को कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मोल्स 2.4 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ O2 दिया हुआ है। इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो फार्मूला में बैठाते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया हुआ है, 2.4 इंटू 10⁻24 डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से 6.023 इंटू 10⁻23। तो हमारा रफली आ जाएगा 4 मोल। तो जो हमारा हुआ 2.4 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल्स जो कैलकुलेट करेंगे तो 4 आ जाएगा। फार्मूला में पुट करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 4। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जब नंबर ऑफ एटम्स दिया रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1.8 × 10⁻4 एटम्स ऑफ कार्बन दिया हुआ है। तो फार्मूला वही रहेगा नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है 1.8 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो रफली हमारा n आ जाएगा 3, यानी नंबर ऑफ मोल्स 3 हो जाएगा। तो इस तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स जब दिया रहेगा तो फार्मूला में पुट करके एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट है हमारा जब गिवन वॉल्यूम दिया रहेगा, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है हमारा गैस का, और उसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। तो n है नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वॉल्यूम एट STP, यानी STP पे कितना गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे या 22.4 लीटर से या डेसीमीटर क्यूब से। तो 22.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो ये 22.4 लीटर बोलिए या डेसीमीटर क्यूब बोलिए, दोनों बराबर ही है।
तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। एसटीपी में हमारा 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो इसका फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 20.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब। तो गिवन वॉल्यूम एसटीपी कितना है? 11.2 लीटर है, डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा आ जाएगा n हाफ मोल। तो इसमें क्वेश्चन क्या था हमारा? फाइंड द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एसटीपी। तो इसमें फार्मूला पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी यानी 11.2 और डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, तो हमारा नंबर ऑफ मोल हो जाएगा हाफ मोल। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी है, तो फार्मूला वही रहेगा नंबर ऑफ मोल्स एन गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर और डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो 44.8 डेसीमीटर क्यूब जो गिवन वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एसटीपी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। तो इस तरह हम लोग तीनों टाइप का प्रॉब्लम देख लिए। जब नंबर ऑफ गिवन मास दिया हुआ है, जब गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, इससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।